नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। इंद्रिय शुद्धि का, इंद्रिय विजय का सिद्धांत है कि इंद्रियों का जितना मूल्य है उतना ही मूल्य उन्हें देना, न कम देना और न ज्यादा देना। जो अतिरिक्त मूल्य देने की प्रवृत्ति जम गई समाज में, उस प्रवृत्ति को उखाड़ देना, इस सच्चाई को समझा देना कि जितना इंद्रियों का मूल्य माना जा रहा है उतना उनका मूल्य नहीं। यह मूल्यों की बात शायद हर आदमी के समझ में न आए, किंतु जब मनुष्य इंद्रियों को अतिरिक्त मूल्य देने के कारण प्रताड़ित होता है तब यह बात समझ में आती है। हर बात प्रताड़ना के द्वारा समझी जाती है, प्रताड़ना के बिना कोई बात समझ में नहीं आती। अमेरिका के प्रसिद्ध उद्योगपति कार्नेगी से पूछा, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? उत्तर दिया, सही समय में सही निर्णय। सही निर्णय का आधार अनुभव, अनुभव का आधार गलत निर्णय। मैंने गलत निर्णय किए और जब जब गलत निर्णयों से हानि उठाई तब अनुभव जागा, अनुभव के आधार पर सही निर्णय करने की क्षमता जागी और सही निर्णय के आधार पर मुझे सफलता मिली। गलती के बिना कोई आदमी कैसे सीखता है? ठीक ऐसी ही बात यहां कही जाती है कि बादशाह ने बीरबल से पूछा कि तुम्हें इतनी बुद्धि कहां से मिली? बीरबल ने उत्तर दिया, मूर्खों से। मैंने मूर्खों से सीखी। मैंने देखा कि जो जो काम करने से आदमी मूर्ख कहलाता है, मैंने वे काम छोड़ दिए और मैं बुद्धिमान बन गया। दुनिया में मूर्खों की और पागलों की कमी नहीं होती। एक वकील ने मरते समय अपनी वसीयत लिखी। वसीयतनामे में लिखा कि मेरी सारी संपत्ति मूर्खों और पागलों में बांट दी जाए। बड़ी अजीब थी, कारण भी नीचे लिख दिया कि मैं इसलिए यह वसीयतनामा कर रहा हूं कि मैंने यह संपत्ति सारी मूर्खों और पागलों से ही बटोरी, इसलिए उन्हीं ने बांट दी जाए। प्रताड़ना के बिना, मूर्खता के बिना, गलतियों के बिना कोई आदमी सही कदम पर और सही निर्णय पर नहीं पहुंच सकता। मनुष्य समाज ने भी गलतियां की, इंद्रियों को बहुत मूल्य दिया, गलतियां करता चला गया और जब परिणाम सामने आया, भयंकरता सामने आई कि इंद्रियों को बहुत मूल्य देना खतरे से खाली नहीं है। जीवन के लिए बहुत हानि होती है, बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ती है। इनसे बोध पाठ लिया जाए। बोध पाठ लेते लेते इंद्रिय शुद्धि की बात सूझी। इंद्रियों को शुद्ध किया जाए, अतिरिक्त मूल्य न दिया जाए, शुद्धि की जाए, विजय की जाए। सही निर्णय सही समय पर सही निर्णय अध्यात्म के आचार्यों ने किया और समाज के सामने इंद्रिय शुद्धि और इंद्रिय विजय की बात प्रस्तुत की। बहुत लंबी चर्चा चल पड़ी। इंद्रिय की विजय और इंद्रिय की शुद्धि क्या संभव भी है? कोई असंभव चर्चा तो नहीं चल रही है कि जो बात संभव नहीं हो, केवल हवाई उड़ान हो, केवल आकाशी कल्पना हो, ऐसी बात है या हो भी सकती है? हो सकती है। तब हो सकती है जब हमें नियमों का पता चल जाए। हमारी दुनिया में बहुत सारे नियम हैं। पदार्थ का अपना नियम होता है, अध्यात्म का अपना नियम होता है, हर विज्ञान का अपना नियम होता है। पदार्थ की सूक्ष्म प्रकृति और संरचना के नियमों का हमें पता चल जाए तो कोई बात असंभव नहीं हो सकती, और नियमों का पता न चले तो हर बात असंभव बन जाती है। यहां मैं बोल रहा हूं और ऊपर बैठे लोग सुन रहे हैं।
100 वर्ष पहले असंभव बात थी कि यहां कोई आदमी बोले ऊपर बैठा सुने, या रेडियो स्टेशन पर बोले और सारी दुनिया सुन ले, बिल्कुल असंभव बात थी। किंतु सूक्ष्म नियम का पता चला, बात संभव बन गई। अध्यात्म सूक्ष्म नियमों की खोज है। अध्यात्म को केवल धर्म ही नहीं मानता, अध्यात्म प्रकृति के विज्ञान की सूक्ष्मतम गुत्थियों को सुलझाने वाला एक विज्ञान है, जिसके द्वारा प्रकृति का अध्ययन होता है, विमर्श होता है और सूक्ष्म नियमों का पता लगाया जाता है। सबसे पहले मेरे विद्यार्थी को कठिनाई यह थी कि अरस और अरस, और बड़ी आश्चर्य की बात है कि अध्यात्म में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, सबसे पहले रसों को छोड़ने की बात आपके सामने आएगी। जीभ को बस में कर, सबसे ज्यादा बल मिलेगा। आहार शुद्धि और जीभ को बस में करो। क्यों? इंद्रिय की विजय करनी है। ये क्यों? बहुत गहरा एक नियम खोजा गया कि मनुष्य को सबसे ज्यादा भटकाने वाली है कामुकता, सेक्स, विषय, जननेन्द्रिय, यह सबसे ज्यादा भटकाने वाली है। फ्रायर ने इस अर्थ में ठीक कहा था कि मनुष्य की मूल मनोवृत्ति है सेक्स, और सबसे ज्यादा वह हावी रहती है। आज के वैज्ञानिकों ने भी, शरीर विज्ञानियों ने और मानस विज्ञानियों ने भी कहा कि और सब तनाव सामयिक होते हैं, किंतु यह काम का तनाव शाश्वत होता है, निरंतर छाया रहता है। कामुकता एक बहुत बड़ा खतरा है। तो उस खतरे को मिटाने के लिए अध्यात्म ने पहला उपाय किया कि जब तक कामुकता को कम नहीं किया जाएगा, तब तक ये मानसिक अशांति के प्रश्न समाहित नहीं होंगे। उस प्रश्न को हल करना है। इसलिए उन्होंने कहा कि जीभ का संयम करो। आपको भी आश्चर्य होगा, भला कामुकता का और जीभ का क्या संबंध? जब तक हम नियम को नहीं जानते, हमें संबंध का पता नहीं चलता, और जब सूक्ष्म नियम को जान लेते हैं, तब बात पूरी समझ में आ जाएगी। उत्तराध्ययन में लिखा कि रसों का सेवन मत करो। रसों का सेवन ज्यादा होता है तो उन्माद बढ़ता है। जब उन्माद बढ़ता है तो कामुकता बढ़ती है, और उस पर काम वैसे ही आक्रमण कर देते हैं जैसे कि एक स्वादिष्ट फल वाले वृक्ष पर पक्षी आक्रमण करते हैं। यह बात क्यों लिखी गई? किसी अज्ञानी ने नहीं लिखी, मूर्खतावश नहीं लिखी है। यह बात उन लोगों ने लिखी जिन्हें इस नियम का पता था कि जिह्वा और जननेन्द्रिय का बहुत निकट का रिश्ता है, संबंध है, गहरा संबंध है। इस संबंध की व्याख्या में एक तंत्र शास्त्र के नियम के द्वारा प्रस्तुत करना चाहता हूं।